कि 0.7, 0.35, 1.05 का लघुत्तम सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को तो बच्चे नहीं देखने आए होंगे, बच्चे ये सुनने के लिए आए हैं ज़्यादातर कि ये हमारे जो मैथ के क्वेश्चन थे यूपी पुलिस वाले, है ना, ये आए कहाँ से थे। मेरे हिसाब से अभी आपको किसी कोचिंग वाले ने शायद नहीं बताया होगा, बता दिया तो ये मुझे पता नहीं भाई, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे इतना रहता नहीं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आए कहाँ से। ठीक है, देखो एक आर्ष अग्रवाल का मैथ चलता था, आर्ष अग्रवाल, अब पता नहीं चलता है नहीं चलता, हमारे टाइम पे चलता था। हमारा टाइम मतलब 2010-11 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब 10-11 में एक आर्ष अग्रवाल का मैच चलता था, उसमें मैं 2011 वर्जन की नहीं, 2010 वर्जन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो जो मैथ था, मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चंस हैं यूपी पुलिस में आए हुए सारे के सारे टफ वाले, देखो आसान को तो सब कर ही लेते हैं, है ना, टफ वालों की मैं बात कर रहा हूँ, सारे के सारे उसी मैथ से आए। आप चाहे जाके चेक कर लेना, आपके भाइयों के पास होगा ना 2010 वर्जन में, तो पूछना कि आपके पास 2010 वर्जन आर्ष अग्रवाल है, अगर पढ़ा हो किसी के पास तो आप जाके चेक कर लेना कि सारा का सारा मैथ वहीं से आया है, ठीक है ना। अब कोचिंग वाले इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बड़े जो अपने कोचिंग्स वाले हैं, क्योंकि भाई फिर उनकी मार्केट डाउन होती है, उनकी किताबें बिकना बंद होंगी, कम होंगी, है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि भाई वहाँ से पूरा मैथ है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगले एग्जाम का सारे क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे, लेकिन ये है कि ये क्वेश्चन कहाँ से है ये मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसको भी बात को भी सुनते जाओ, ठीक है ना, पूरा का पूरा ये मैं आपके काम की बात बता रहा हूँ। ठीक, देखो इस क्वेश्चन के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई, इसके एचसीएफ के ऊपर, है ना, दो टीचर के बीच खतरनाक कंट्रोवर्सी हुई। ठीक, अब कंट्रोवर्सी हुई, मैं तो भाई ऑफिस में था, मैं ऑफिस से आया और एक बच्चे ने कमेंट किया, सर जो आपने सॉल्यूशन बताया था इस क्वेश्चन का, दरअसल मैंने इसको सॉल्यूशन पहले ही डाल दिया था, क्योंकि भाई रात को वीडियो बना के मैं सॉल्यूशन डाल जाता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद वीडियो आती रहती है आपकी घंटे बाई घंटे। ठीक, तो उसने कमेंट किया, सर इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो रही है। फिर मैंने देखा ओहो ये तो मार्केट ही पूरा मतलब खतरनाक तरीके से कंट्रोवर्सी चल रही है भाई, जो कि नहीं होनी चाहिए, टीचर के बीच कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी टीचर से गलती हो सकती है, ठीक है ना, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये कि मुझे पता था इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग गलत करेंगे। क्यों ऐसा है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट कोई टीचर बताता ही नहीं है, और टीचर की बात नहीं है, बच्चे सुनना ही नहीं चाहते। बच्चों को क्या है, बस क्वेश्चन के आंसर चाहिए, सॉल्यूशन नहीं चाहिए। अब टीचर भी उसी हिसाब से चलते हैं जैसा बच्चा चाहते हैं भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि टीचरों को नहीं आता है कॉन्सेप्ट, आता है सबको, लेकिन वो बताएं कैसे, बच्चा कॉन्सेप्टों को सुनना ही नहीं चाहते। उनको तो आजकल रील्स की आदत पड़ गई है, बस शॉर्ट में सब कुछ निपट जाए। ऐसा नहीं होता भाई, पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लो, शॉर्ट तो आप खुद कर लोगे, ठीक है ना। जिन भी बच्चों के एसएससी में सिलेक्शन हुए उनसे जाके पूछना कि उनने कितनी शॉर्ट ट्रिक याद की थी, बिल्कुल नहीं की होंगी। शॉर्ट ट्रिक तो उन्होंने खुद बनाई होंगी, पहले सॉल्यूशन याद किए होंगे, मतलब तैयार किए होंगे उनके, ठीक है ना। तो ये मैं बात बता रहा हूँ। अब इसका मैंने सॉल्यूशन डाल दिया था, अब मैंने आप चेक करना जाके यूपी पुलिस की जो मेरी प्ले लिस्ट बनी हुई है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर आप 128 जाके चेक करना कि मैंने उनमें क्या बातें बताई हैं, ठीक है ना। और वही गलतियां बच्चे से हुई है नहीं हुई है वो जाके देखना, ठीक है ना भाई। तो भाई मुझे पता है, मैं ये भी बता दूंगा आगे आपका पेपर आएगा कौन से मैथ से आ रहा है, क्योंकि मैंने लगभग सारे मैथ पढ़े हुए हैं। ये बता दूं आपको, आर्ष अग्रवाल, लूसेंट, महेश मिश्रा, उस टाइम पे हमारे यही चलता था, सोशल मीडिया तो था नहीं कि भाई हम ऑनलाइन कोचिंग कर लें। महेश मिश्रा और एक और मैथ चलता था जिसमें शॉर्ट ट्रिक थी, मेरे याद नहीं है कौन सा मैथ था वो, ठीक है ना। ये सब चला करते थे, ठीक है, इन्हीं से हमने तैयारी की है। अब मैं ये बोलूँ कि भाई हमने खुद मैथ बनाया था, ऐसा थोड़ी था, इन्हीं से तैयारी की है। लूसेंट का मैथ था, आर्ष अग्रवाल का मैथ था, महेश मिश्रा था, ठीक है ना। तो इन सब से हमने तैयारी की भाई, और सेलेक्ट भी हो गए, अपना नौकरी भी कर रहे हैं, ठीक। तो ये है कि भाई इस क्वेश्चन को अब मैं हल कर देता हूँ। अब मैं तुम्हें बातें बताता हूँ, इस क्वेश्चन का अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं ना तो अच्छी तरीके से दोबारा समझ लें, मैंने एससीएफ में तो बता ही दिया है, आप जाके चेक कर लें यूपी पुलिस की प्ले लिस्ट में क्वेश्चन नंबर 128, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा। ठीक, फिलहाल मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो 0.7 को आप 7/10 लिख लीजिए, ठीक है ना, और इसको लिख लीजिए 35/100, ठीक है, और इसको लिख लीजिए 105/100। अब जो एक टीचर है उन्होंने ये बताया कि इसका एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए आपको जीरो बढ़ानी पड़ेगी। इसको निकाला जा सकता है जीरो बढ़ा के, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जीरो लगा के ही इसका एचसीएफ और एलसीएम निकलेगा, ठीक है, बात समझ गए ना। इसको जीरो लगा के आसानी से हल किया जा सकता है, जीरो हम आसानी से हल करने के लिए ही केवल लगाते हैं, इसको अब आप हल कर लोगे क्योंकि आपको सबको आता है। लेकिन अगर आप जीरो भी हटा दोगे ना भाई तो भी ये क्वेश्चन हल होगा। कैसे हल होगा वो मैं बताता हूँ। देखो इसको हल करने के लिए हमें करना क्या है, देखो इसकी भी एक छोटी सी कहानी है, वो मैं बता देता हूँ, उसको भी सुन लोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, क्या है कि ये हमारे एक टीचर थे जिनसे हम पढ़े हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे ऊपर का निकालो एचसीएफ और नीचे का निकालो एलसीएम और बस क्वेश्चन हल हो गया। लेकिन जब मैं इस क्वेश्चन को करने बैठा इसका उत्तर ना आए,
अब होता क्या है, समस्या क्या है, मैथ जिनका थोड़ा सा भी अच्छा होता है, आप कभी जिनका मैथ अच्छा है वो जानते होंगे, या जिनका मैथ अच्छा है उनसे पूछना, उनका एक खुद का ईगो होता है कि किसी का सॉल्यूशन हम नहीं देखेंगे, होता है ईगो। तो हमारा भी था कि मुझे नहीं, किताब का सॉल्यूशन मुझे देखना ही नहीं है। फिर मैंने क्या लगाया, इस पे एक आध घंटा लगाया, फिर मैंने देखा अरे यार इसको अगर सरल भिन्न में चेंज कर लें हम तो इसका सॉल्यूशन आ जाता है। मतलब ध्यान रखना हमेशा, ठीक है ना, कि ये जो अंश व हर हैं, ठीक है, अंश व हर जो हैं, इनका सबसे पहले ये चेक करना है कि ऐसा तो नहीं इनका आपस में कोई गुणनखंड हो। गुणनखंड मतलब ये ऐसा तो नहीं किसी से कटती हो। तो 7/10 कट रही है, नहीं कट रही है, लेकिन 35/100 कट रही है, ठीक है। तो इसको काट लो सबसे पहले, 5 7 35, 5 से 20 बार, ठीक है ना। अब देखो 7 और 20 नहीं कट रही है किसी से, एक संख्या से, ठीक है ना। अब ऐसे ही इसको काट लो तो 21 बार और ये 20 बार। वो जो टीचर थे उनसे यही गलती हो गई थी, उन्होंने ये संख्या सरल भिन्न के रूप में नहीं बनाई थी, ठीक है। 7/10, ठीक है, और ये कितना आ गया 7/20, ठीक है, और ये कितना आ गया 21/20। अब इनका कुछ भी निकाल सकते हो, एलसीएम निकाल लो चाहे एचसीएफ निकाल दो। जैसे अब इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है आपको, तो ऊपर वाले का एलसीएम, क्योंकि अब ये सरल भिन्न बन गई, ठीक है ना। अब ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ गया 21, और नीचे वाले का एचसीएफ कितना आ गया 10, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 2.1। तो भाई इसमें हमारा 2.1 आंसर होगा, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई ना, अब तो आप समझ गए होंगे इस बात को, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।